बहुत तेज़ी से विश्व क्रिकेट पटल पर उभरा और उतनी तेज़ी से विलुप्त हो गया, अंतर्ध्यान हो गया। कहाँ गया, क्यों गया और किस कारण गया? कि उसकी विलुप्ति का कारण क्या था? ना हमने इसके कारण जानने की कोशिश की, ना इसकी तफ्तीश की। एक समय काफ़ी उलटफेर की इस टीम ने, काफ़ी नाम हासिल कर लिया था इस क्रिकेट जगत में, इस देश ने। जी हाँ, मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ कीनिया। अब एक अफ्रीकन देश है। इसके बारे में आपको बताता हूँ, 1996 में इसने जो विश्व कप हुआ था, इसमें से जब इस सुर्खियों में आया था, इसने सबसे बड़ा उलटफेर किया था। इसमें 2 बार की विश्व चैंपियन वेस्ट इंडीज़ को मात दी थी इसने। लेकिन इसमें 1996 में जो 1996 में जो इसने उलटफेर किया था, इससे जुड़ी एक घटना मैं आपको जो शेयर करना चाहूँगा। लेकिन जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसका काफ़ी व्यापक परिप्रेक्ष्य है, काफ़ी ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ मैं उसको। इन घटनाओं का जो भी जिक्र होता है, ये खाली घटना आपको एक स्टोरी या उसके रूप में नहीं, बल्कि एक हमारे भ्रम को तोड़ने का मेरा प्रयास भी रहता है। जो हमारी एक गलतफहमी है या एक भ्रम है हमको यहाँ पर भारत में, तो इनको तोड़ने का भी मेरा प्रयास रहता है इन घटनाओं को लेकर। अब ये आप किस रूप में समझते हैं, या आप पर निर्भर करता है। अब इस घटना का मैं जिक्र करता हूँ, जो 1996 में जो अपसेट किया था, एक बहुत बड़ा उलटफेर किया था। तो इसमें एक घटना थी क्रिकेट जगत के लिए, जो इतनी बड़ी घटना थी, जो कि हमारे देश में मुख्य समाचार था, प्रमुख समाचार था। जगह जगह इस बातों को लेकर गली कूचे चौराहों, टेलीविज़न और अखबारों में बहस हो रही थी, रेडियो में बहस हो रही थी, आपस में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और जिस देश ने इस घटना को अंजाम दिया था, जिस देश ने इस घटना को अंजाम दिया था, उस देश में कोई समाचार ही नहीं था। गौर कीजिएगा, कोट कीजिएगा, इस वक्त तो बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं ये किस संदर्भ में कही जा रही है, इसका महत्वपूर्ण है, व्यापक परिप्रेक्ष्य है। जिस हमारे देश में जहाँ पर कि ये घटना नहीं हुई थी, घटना करने वाला कोई और था, बहुत बड़ी। और हमारे वहाँ पर जो मीडिया, इतना ज़्यादा इस घटना सुर्खियाँ मिल रही थी इस घटना को, टीवी, अखबार, यहाँ तक कि हम लोग दुकानों में, चौराहों पर आपस में बातें करते थे, चर्चा करते थे कि इतना बड़ा अपसेट हो गया है। लेकिन जब हमको पता चला, हम इसी बाबत, हम अखबारों में इसी बाबत हमको पढ़ा कि जो हमारे वहाँ पर मुख्य समाचार है, जिस पर इतनी चर्चाएँ हो रही हैं, और इसके बारे में वहाँ कोई समाचार नहीं था। मुख्य समाचार तो छोड़िए, वहाँ समाचार भी नहीं था। और वहाँ लोगों ने को ये भी नहीं पता था कि हमारे देश ने क्रिकेट जगत में इतना धूम धड़ाका कर दिया। समझने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा अब मैं जिक्र करूंगा इसका 2003 में जो विश्व कप हुआ था, इसमें भी इसने बहुत धूम धड़ाका किया, बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन कह सकते हैं जिसे। 2003 का विश्व कप जो हुआ था, ये संयुक्त रूप से साउथ अफ्रीकन मुल्कों में हुआ था। इसमें केन्या, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका ने मिलकर इसका आयोजन किया था, 2003 विश्व कप का। इसमें यह टीम सेमीफाइनल तक पहुंचती है। लगाइए, ये टेस्ट टीम का दर्जा भी नहीं था, ये सेमीफाइनल में पहुंचता। इसने इसमें बहुत बड़ा उलटफेर किया था। इसने 1996 की विजेता टीम, जो कि श्रीलंका थी, उसको पटखनी दी थी। श्रीलंका जो कि 1996 की विश्व चैंपियन टीम थी, उसको पटखनी दी थी। और इसके अलावा एक टेस्ट टीम जिम्बाब्वे को भी इसने हराया था। हालांकि सेमीफाइनल में पहुंचने की इसकी एक वजह और थी। न्यूजीलैंड ने जो इसके नैरोबी में जो टूर्नामेंट मैच होने वाला था इसके खिलाफ, उसको उसमें खेला नहीं, तो इसको वॉक ओवर मिला था। इस कारण भी इसको सेमीफाइनल में पहुंचने में कुछ एक आधार मिल गया इसको पहुंचने के लिए। लेकिन उसके बाद भी इसकी उपलब्धि कम नहीं हो जाती है। सेमीफाइनल में हालांकि भारत के हाथों पराजित होता है। मेरे को याद पड़ता है, सौरव गांगुली ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, नहीं तो काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी इन्होंने उस टूर्नामेंट, उस सेमीफाइनल में इंडिया को।
एक समय काफ़ी संघर्षपूर्ण स्थिति में आ गई थी भारतीय टीम। हालांकि अंततोगत्वा अल्टीमेटली जीतने में कामयाब हो जाती है। अब 2003 की एक घटना का मैं और जिक्र करना चाहता हूँ आपसे। 2003 में एक और घटना हुई थी। अब ये क्या प्रक्रिया है, ये तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल तो नहीं मुझे मालूम है, लेकिन मुझे उस समय मैंने अखबारों में पढ़ा था कि 2003 में 30 खिलाड़ियों के नाम देने होते हैं आईसीसी को, देश के, मतलब उससे संबंधित खिलाड़ियों के। तो कीनिया से भी 30 खिलाड़ियों के नाम मांगे गए थे। तो आप ताजुब करेंगे, आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत अनएक्सपेक्टेड बात है, अप्रत्याशित है कि उसके पास 30 खिलाड़ियों के नाम देने के लिए नहीं थे आईसीसी के पास। और जो अब मैं इसी के एक असमानता की बात करता हूँ, जो इसके प्रतिद्वंदी भारतीय टीम थी उसके पास तो 30 लाख क्रिकेटर ही होंगे। आप इमेजिन करिए, एक जो इसके बीच में जो हम एक आत्ममुग्धता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये इसी घटना चक्र में जो नासिज्म है हमारे अंदर, इसको तोड़ने का एक छोटा सा प्रयास है। कहाँ तक कामयाबी मिलती है, कामयाबी मकसद नहीं है, मसला कामयाबी का नहीं है, मसला कोशिशें जारी रखने का है। आप कहाँ तक इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे देश में देखिए 30 लाख के लगभग तो क्रिकेटर ही होंगे। एक ही ऐसा देश जिसके पास कि 30 क्रिकेटर भी नहीं थे, कुछ प्रवासी होंगे जिनके टीम खड़ी हो पाई हो। आप सब तमाम चीज़ों का आकलन करेंगे तो आप कहाँ पर पहुँचते हैं। अब सवाल उठता है कि ये टीम आखिर इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद एक टाइम इतने ऊंचाइयों में आ गई, फिर एकदम कैसे गायब हो गई। तो हम इसके निष्कर्ष में पहुँचे, तो इसके निष्कर्ष का एक ही मात्र सीधा साधा सा कारण है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, आप भी समझ सकते हैं। इनके अंदर कोई प्रतिभा की कमी या कोई टैलेंट का अभाव या स्ट्रेंथ की कमी, ये रीज़न इसका नहीं है। इसका रीज़न ये था कि यहाँ पर अनुकूलताएं, लोकप्रियता और एक व्यावसायिक आधार मजबूत न होने के कारण ये टीमें सर्वाइव नहीं कर पाई। तो इसमें जो सीधे साधे शब्दों में आपसे जो बात कही जा रही है वो यही है कि हमारे भ्रम को तोड़ने का प्रयास है। अगर हम इस एक ओवर कॉन्फिडेंस में रहें, एक गलतफहमी में रहें कि ये जो इतने कम स्तर पर भी ये लोग इतनी ऊंचाइयों को छू लेते हैं, जहाँ पर कि आज हम किस स्थिति में इस खेल में, उसके बावजूद भी हमारा प्रदर्शन क्या है, आकलन करने की निश्चित रूप से बात है। ये देश प्रॉपरली सरवाइव नहीं कर पाए तो उसका रीज़न टैलेंट या प्रतिभा नहीं होकर दूसरे कारण है उसके पीछे। इसके कारण यह है कि वहाँ स्कोप नहीं है, इससे आप जीविकोपार्जन नहीं कर सकते हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते, सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो अपने आप लोगों का रुझान उसमें कम हो जाता है। तो इसका कारण यही है। तो यही हमारा जो मकसद है वीडियो बनाने का, ये एक जो कन्फ्यूज़न है, जो आत्ममुग्धता है, इसको तोड़ने का और इस क्रम को जारी रखने का है।